हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईओ एस्पिरेंट्स में। आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी में हमने प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी, उसमें हमारे वन लाइनर चल रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक संक्षिप्त के बारे में। हमारे यहाँ कौन कौन से सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा गढ़वाल क्षेत्र, एक है कुमाऊं क्षेत्र, एक है जौनसार क्षेत्र। तो 3 हमारे राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर है तो हमारे फूलों की घाटी, जो कि 2005 में यूनेस्को में आई थी, और नंदा देवी रिजर्व 1988 में। अगर बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर हैं, तो रामायण 2009, पौड़ी की रामलीला 2008, कुंभ मेला 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह स्थित है, ये कहाँ है। ये गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। गढ़ी कैंट देहरादून में है। संस्कृति के विकास के लिए की गई है 2004 में देहरादून में सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना। संस्कृत भाषा के विकास हेतु संस्कृत संस्थानम की स्थापना की गई हरिद्वार में। नाट्य कला के विकास हेतु रंगमंडल की स्थापना की गई, ये कहाँ की गई। ये देहरादून व अल्मोड़ा में की गई। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की बात करते हैं 19 अक्टूबर 2002 में, कहाँ की गई थी। फलसीमा अल्मोड़ा में। बात करते हैं 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना। तो जो हमारी क्या है, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी है, वो हमारी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं। अगर आप देहरादून जाओगे वहां भी मिल जाएगा, अल्मोड़ा जाओ वहां भी, और पौड़ी चले जाओगे वहां पे भी। मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई। देखो, मोहन उप्रेती द्वारा जो 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई, ये हमारी कहाँ की गई, दिल्ली में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला संस्थान जो है स्थापना कहाँ पर है। ये इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र, गेवाड़ क्षेत्र एक क्वेश्चन आया था, अगर आपने कभी देखा होगा कि गेवाड़ क्षेत्र को किस के नाम पर है, तो गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं रंगीलो बैराग। अब आ जाती है चित्रकला की बात। तो राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र नमूने मिले हैं। लाखू, ये गुफाएं हैं, लाखू, ग्वारखा, किमनी गांव, लेथाब, हुडली, पेटसाल, फलसीमा आदि प्राग ऐतिहासिक गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16वीं व 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा, तो हमारी किस शैली का रहा, तो गढ़वाल शैली का रहा। गढ़वाल चित्रकला शैली है, ये पहाड़ी शैली की एक शाखा है, एक पार्ट है किसका, गढ़वाल चित्रकला के। आयत ना। नेक्स्ट चलते हैं कि गढ़वाल शैली का विकास हुआ। ये गढ़वाल के, जब आपने शाह नरेश पढ़े थे, शाह नरेशों के संरक्षण में हमने गढ़वाल शैली का विकास हुआ। शाह नरेश पता होंगे आपको, पता है, जो हमारे पाल वाले हैं वो सारे यही हैं। मौला राम के पूर्वज हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था। तो मौला राम के जो पूर्वज थे हरदास, किसके दरबारी के चित्रकार थे, तो ये मुगलों के सुलेमान सिको के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गढ़वाल शैली का विकास या गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था। अगर आप जानते होंगे मौला राम तोमर को, मतलब बहुत फेमस नाम है, तो मौला राम तोमर हमारे क्या हैं, एक प्रमुख चित्रकार हैं 1743 से 1833 तक। मौला राम की चित्रशाला हमें मिलेगी, श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि श्रीनगर जो है वहां पर ये कौन से जिले में स्थित है, तो श्रीनगर हमारे पौड़ी जिले में है। वहां का फेमस मंदिर के बारे में आपको जानकारी दूं तो एक
देखना धारी देवी मंदिर, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले अभी आपने धारी देवी माता का सुना होगा कि धारी देवी माता को स्थापित किया गया, तो माता रो रही हैं, तो वो कहाँ है, वो हमारा सारे पौड़ी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक चित्रकार के साथ ये क्या रहे, एक कवि रहे, एक लेखक रहे, एक दार्शनिक रहे, एक चिंतक भी थे, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो मतलब निम्नलिखित में से कौन से कवि, लेखक व दार्शनिक व चिंतक रहे, तो आप आंसर दे सकते हैं मौलाना। इनकी अगर हम रचनाओं की बात कर लेते हैं तो गणराज्य वंश काव्य इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। गढ़गीता संग्राम नाटक है, मनमत सागर आदि इनकी रचनाएं हैं। अगर हम इनके चित्रों की बात करते हैं तो चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपति, दंपति में किसका चित्रण है, प्रद्युम्न शाह व रानी का चित्र है। राधा कृष्ण मिलन, विप्रलंबना विप्रलंभा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिया नायिका आदि चित्र ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये है मौलाराम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बात करते हैं हम कि मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए। अगर मौलाराम के बाद की बात करेंगे तो चैतू माणकू, ठीक है। अब चैतू व माणकू, चैतू अलग व्यक्ति है, माणकू अलग व्यक्ति है। अगर चैतू की बात करेंगे तो चैतू ने क्या किया कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे, तो बहुत अच्छी लीलाएं जो दिखाया करते थे चित्रों के माध्यम से, वो थे हमारे चैतू। इन्होंने कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला रुक्मणी हरण भी हमारे चैतू जी की है। जयदेव के गीत गोविंदम पूछा जाता है, जयदेव के गीत गोविंदम का चित्रण 1730 में किया गया, ये किया था माणकू ने। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली है, ये किसकी है, ये भी माणकू की है। मौलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने रखा था, तो अब क्या है, मौलाराम ने चित्र बनाए और रखा किसने सामने, ये रखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। अब इनकी अगर हम पुस्तकें की बात करते हैं, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इनकी पुस्तकें हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सम नोट्स ऑन मौलाराम किसकी बुक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इन बुक्स को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लिख लो चाहे इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है, किसकी है, डॉक्टर कठोर जी की। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य जी की पुस्तक है। ऐपण ऐपण में छीपण या रंगोली, ज्योति मार्तिका, प्रकीर्ण, पौ, थापा, नाथ, नाथ को टुपक, वसुधारा, शैली, स्यों, खोड़िया, मवाली आदि उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, तो ये लोक चित्रकला के उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं अब शिल्पकला की। राज्य में काष्ठ शिल्पकला किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए थे, तो विशेष किसके थे कास्ट में, राजी जनजाति के थे। रिंगाल एक प्रकार का नरकट किन जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प है, तो जो रिंगाल है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कैसे लर्न करोगे, देखो कैप, CAP, तो रिंगाल किन जिलों के का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है, तो आप बोलेंगे कैप, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। रिंगाल व बांस में डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं रूढ़ी लोग। भांग के रेशे से क्या बनाया जाता है, कुल्थे, कंबल, दरी, रशियां आदि। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के लिए प्रसिद्ध है हमारा धारचूला व मुनस्यारी। राज्य में रंग बिरंगी मिट्टियों की मूर्ति को कहा जाता है डिकारे व डिकरा।
पेपर में आया है। तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं। कौन लोग बनाते हैं? तो टमटा लोग। राज्य में चर्म कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो बाड़ाई सारकी। लोहा घाट, ज्वार घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थल प्रसिद्ध हैं। ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम एवं कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ के धारचूला तथा मुनस्यारी तथा चमोली के कुछ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रमुख लोकगीत। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत की बात करते हैं तो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि चौफला किस प्रकार का गीत है? तो प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत। ठीक है, तो कौन तो पढ़ते हैं लोकगीत प्रेम या प्रणय संबंधी। एक है चौफला, दूसरा है झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामण, छूड़ा आदि। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं जो कि जागर हैं, ये देखेंगे आप, कृष्ण संबंधी, रुक्मणी हरण संबंधी, कृष्ण कोकिला आदि। प्रमुख प्रेम तथा प्रणय संबंधी लौकिक लोक गाथाएं ये कौन कौन सी हैं? तो ये हैं हमारी राजला मालूसाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली जसी, सरुकुमैन, कुसमा कोलिड़, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता आदि। ऋतु संबंधी लोकगीत की बात करते हैं तो होली, बासंती, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदई, झुमेलो, लाली आदि। अब इनके लोकगीत की बात करते हैं। प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत तांदी, चांचर, चौफला, छोपती, थड़िया, सोड़ा, जुमेलो आदि। गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? तो झुमेलो पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि बाजूबंद गीत पेड़ों के नीचे गाया जाता है जो कि हर जो कि क्या होता है? जो कि एक है प्रणय गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है, ये हमारे टिहरी क्षेत्र रवाई क्षेत्र में गाया जाता है। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों के द्वारा नहर की याद में गाया जाने वाला गीत खुदेड़ गीत। याद आ जाती है घर वालों की, खुदेड़, खुद लग जांदी बल। लामण गीत है, लामण गीत एक प्रणय गीत है। कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गाते हैं? तो हमारा ये क्या है? कुलाचार व बिरुदावली। कौन सी गीत औजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं? तो चैती पसारा गीत। अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाला गीत है चौमासा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्या है, जो वृद्ध भेड़ है, चरवाहे हैं, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को, जो युवा वर्ग है, उन्हें क्या करते हैं? सिखाने के लिए, कुछ सीख देने के लिए जो गीत गाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चूरा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम छोपती गीत कहते हैं। अब क्या है, अब देखा होगा तुमने कि देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाने वाला लोक गाथाएं कौन सी हैं? तो जागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है? ये भाद्र मास में। न्योली किस प्रकार का गीत है? ये है अनुभूति प्रधान। जागर गाने वाले जागरियों के साथ नाचने वाला क्या कौन होता है? तो डंगरिया। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेलों और हुड़के नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है? तो भगनौल गीत। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाए जाने वाला गीत है हुड़की बोल गीत। नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख लोक नृत्य लोक कलाकार।
प्रमुख प्रणय लोक नृत्य की बात करते हैं तो हमारा कौन कौन से हैं? झुमेलो, चांचरी, छोपती, जोड़ा, चौफला। रणभूत नृत्य है कापू चौहान, माधव सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा, रणरौत, भानुभोपुला, सूरज कौल, गढ़ सुमर रियाल आदि। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर वसंत पंचमी में विवाह तक किया जाने वाला नृत्य है थड़िया नृत्य। अब क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पेपर में आया है, थड़िया नृत्य भी पूछा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है सरो नृत्य, पेपर में आया है। सरो नृत्य जैसा भूटिया लोगों में किया जाने वाला जो नृत्य है वो है पौड़ा नृत्य। सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र में युद्ध किया जाता है, ये कौन सा है? छोलिया। उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव डोली, गेंडा व रासो नृत्य करते हैं? माघ मेले में। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? केदार घाटी क्षेत्र। चाली और भौर से अंत होने वाले मंडान नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य। जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि में किया जाता है बुढ़ियात नृत्य। गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाता है खुखरी नृत्य। जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है हारुल नृत्य। पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है लंगवीर नृत्य। चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौफला और पुरुषों को चौफला कहा जाता है। एक स्त्रियों को चौफलो कहते हैं, पुरुषों को चौफला। यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र पर किया जाता है। मध्य गढ़वाल क्षेत्र के सुख समृद्धि, गढ़वाल क्षेत्र के जो सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है पौराणिक नृत्य बगड़वाल। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियां तथा मायके की स्मृतियों में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य है झुमेलो। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है चांचरी नृत्य। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है झोड़ा नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य है, यह है घुघुती नृत्य। और भैला हम कब खेलते हैं? भैला खेला आपने? दिवाली में खेलते हैं। भैला कैसा होता है? भीमल की लकड़ी जानते हो? भीमल को अगर भिगा दो तो उससे हमारे कीड़े निकलते हैं और कीड़े को कुछ 4-5 उसकी मुठ बनाकर हम क्या करते हैं, उससे हम रिंगाते हैं अपने ऊपर, तो वो कहलाता है भैला। अगर किसी ने नहीं खेला है तो आना कभी उत्तराखंड में। नागरजा जिसे नागराज कहते हैं, नरसिंह व पांडव नृत्य आधारित होता है सिद्ध या पौराणिक पुरुषों पर। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है बैर नृत्य। भगनोल कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव को क्या कहते हैं? हम खेल नृत्य कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करते हैं। प्रमुख धातु या घन वाद्य हैं कसेरी, घंटा, वीणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली आदि। प्रमुख चर्म वाद्य हैं ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़का, डमर, साइया, डौर, दमाउन, धतिमा आदि। प्रमुख तार या तंतु वाद्य हैं सारंगी, एक तारा, दो तारा, वीणा आदि। प्रमुख सुसीर या फोक वाद्य यंत्र हैं तुरई, रणसिंगा जिसे अंकोरा कहते हैं, नागफणी, अलगोजा जिसे बांसुरी कहते हैं, मसकबीन, उदर्वमुखी, भकरोरा, शंख, मोछंक, मुरली आदि। अन्य वाद्य हैं हारमोनियम, गिटार, ऑर्गन आदि। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य है ढोल दमाऊं। ढोल दमाऊं कौन बजाता है? औजी जाति के लोग। पूजा, जागर, राज दरबार, युद्ध गाथा गायन, कृषि कार्य आदि में बजाया जाता है।
ये हमारा बजाया जाता है हुड़की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों में पूजा आरती अनुष्ठान आदि में बजाया जाता है, तो हमारे क्या बजाया जाता है? ढोर जिसे हम डमरू कहते हैं, और शंख। चरवाहों द्वारा बजाया जाता है मौछंक। कल्पना चौहान, विद्युतमयी नेगी, रेखा धसमाणा, अनुराधा निराला, मीना राणा, संगीता ढोंडियाल, रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी, ये सब क्या हैं? गढ़वाली गायिका हैं। जगदीश बकरौला, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, मंगलेश डंगवाल, वीरेंद्र राजपूत, गजेंद्र राणा, किशन महिपाल आदि क्या हैं? गढ़वाली गायक हैं। जीत सिंह नेगी गढ़वाल के प्रमुख गायक हैं। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली के प्रमुख गायक व संगीतकार। गढ़वाली गणेश विरान गढ़वाली के प्रमुख गीतकार संगीतकार। संतोष खेतवाल गढ़वाली गीतकार। तो जीत सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, दो नेगी तो हमारे गढ़वाली हो गए। जीत लिया नरेंद्र सिंह नेगी जी को। गणेश जी भी यही हैं, संतोष खेतवाल जी भी यही हैं। अब क्या है? अनिल विश्व वीरेंद्र नेगी भी क्या है? गढ़वाली गायक भी हैं, गीतकार भी है, संगीतकार भी हैं। राजेंद्र चौहान, संजय कोमोला गढ़वाली के संगीतकार हैं। पद्मश्री बसंती बिष्ट व हेमा नेगी करासी हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जागर गायिका। चंद्र सिंह राही, ये क्या है? कुमाऊनी गढ़वाली लोक गायिका, गीतकार, संगीत निर्देशक। हीरा सिंह राणा है कुमाऊनी गीतकार एवं गायक। बीना तिवारी हेमाध्यानी, ये हमारे कुमाऊनी गायक। गिरीश तिवारी गिरदावी कुमाऊनी जन कवि। अनीसा रागण है गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी गायिका। रतन सिंह जौनसारी रंगकर्मी कवि व लेखक। नेक्स्ट चलते हैं। जगत वर्मा व फकीरा सिंह चौहान, ये कौन है? ये हैं हमारे जौनसारी गायक। नेक्स्ट है सुमन वर्मा है जौनसारी बाउरी हिमाचली गायिका। शांति वर्मा व रेशमा शाह, ये जौनसारी गायिका। नंदलाल भारती जौनसारी गायक रंगकर्मी। कुंदन सिंह चौहान महेंद्र राठौर। सनी दयाल सीताराम चौहान व चतर सिंह चौहान हमारे क्या हैं? जौनसारी कलाकार हैं। अब बात करते हैं फिल्म व आकाशवाणी की। उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में स्टार्ट हुआ और 1990 में बंद भी हो गया। तो नाम बताएंगे। द इलेक्ट्रिकल पिक्चर पैलेस मसूरी। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई थी 2015 में। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण स्टार्ट हुआ 1983 से। फिर है हमारे जो पहली फिल्म है गढ़वाली, जो राज्य की पहली फिल्म है 1983 में प्रदर्शित पारेशर गौड़ द्वारा निर्मित, उनका नाम है जगवाल, जो कि गढ़वाली में है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म मेगा आ। सबसे सफल फिल्म घर जमाए। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक नरेंद्र सिंह नेगी। कलाश्री अवार्ड से सम्मानित हैं उर्मी नेगी। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है समलौन। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है झुम्पा। राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया, तो क्या गठित किया गया है? तो हमें फिल्म विकास परिषद कब किया गया? 2016 में। राज्य के वे कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो सबसे अधिक ऑडियो कैसेटों के गीतकार, प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता, प्रथम एकल महिला गायिका के ऑडियो कैसेट के गीतकार, संगीतकार होने के साथ ही सबसे ज्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा के गीत गवा चुके हैं? वो हैं गणेश विरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में आकाशवाणी केंद्र हमारे दो हैं, कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा में और पौड़ी में।
रिले केंद्र की बात करते हैं। आकाशवाणी रिले केंद्र 3 हैं। गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। सिनेमागृह ये 2016 के हिसाब से 55 है और मल्टीप्लेक्स 3 है। ये 2013-14 के हिसाब से है। बात करते हैं त्योहारों की। देखो हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार है। प्रमुख त्योहार दीपावली, फिर है इगास पर्व दिवाली के 11वें दिन। पहले हमारे इगास पर्व में छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन अब क्या है, इगास पर्व में भी सभी को छुट्टी मिलती है। अब है द्वितीय त्योहार। तो द्वितीय क्या है, भैया दूज है, होली है, घी संक्रांति को क्या कहते हैं, ओलिया भी कहते हैं। मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। फूल संक्रांत, फूलदेई, हरेला, गंगा दशहरा, खतड़वा, बंसी, बैसी, चैतोल, आठू, कलाई, सारा। किस त्योहार की रात में भेला खेला जाता है, दिवाली। किस त्योहार के दिन पशुओं को विशेष तौर पर सजाया जाता है और मीठा भोजन कराया जाता है और गाय की आरती उतारी जाती है, तो दिवाली के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी संक्रांति ओलिया मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर के मध्य में। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है, ये मकर संक्रांति को। फूल संक्रांत फूलदेई त्योहार बसंत के आगमन पर चैत के पहले दिन में 1 माह तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लेता है, तो बच्चे लेते हैं। अगर आपने देखा होगा फूल संक्रांति में क्या करते हैं, छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं वो क्या करती हैं, आंगन में आकर फूल डाल कर जाती हैं। तो ये हमारा फूल दही या फूल संक्रांति कहते हैं। इसकी एक अच्छी सी स्टोरी है, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आगे चलती हूँ। राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 5, 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण होता है, तो हरेला। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ दशमी में। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार खतोड़वा, गायों का त्योहार या गै त्योहार कहा जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये 17 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास में कितने दिन तक चलाया जाता है, 22 दिन तक। प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन होता है। ये कब होता है, ये कहाँ होता है, पिथौरागढ़ के गांवों में। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई। गढ़वाल क्षेत्र में वैशाख गांवों में बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है हमारा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संतान प्राप्ति की कामना से कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है, जबकि संतान के कल्याण हेतु भिरोली पर्व मनाया जाता है। निर्णायी त्योहार मनाया जाता है जौनसार बावड़ क्षेत्र में। मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्योहार है मरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 अगस्त को लोक पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है गमसाली, चमोली में। अब बात करेंगे प्रमुख मेले और पर्व की। श्रावणी मेला जागेश्वर धाम में लगता है अल्मोड़ा में श्रावण मास में। सोमनाथ मेला वैशाख के अंतिम रविवार, पशुओं का क्रय विक्रय, ये कहाँ पे, रानीखेत के पास अल्मोड़ा में। गणनाथ मेला गणनाथ में कार्तिक पूर्णिमा, गणनाथ तालुका अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदीय विखोदी मेला की बात करते हैं। वैशाख के प्रथम दिन या रात को द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीनाथेश्वर मेला प्रतिवर्ष लगता है, ये कब लगता है, अल्मोड़ा में। बगवाली मेला सरकार की सहायता से 8 दिन कार्तिक में बगवाली पोखर में द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ केदार मेला पश्चिमी रामगंगा तट पर निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक रखकर तप करती हैं, तल्ला चौकोट अल्मोड़ा में। उत्तरायणी मेला या घुघुतिया त्योहार, इसी मेले में 1921 में कुली बेकार प्रथा का अंत हुआ था। गोमती व सरयू व अदृश्य सरस्वती का संगम बागेश्वर में हुआ था। श्री पूर्णागिरी मेला अन्नपूर्णा सीकर के श्री पूर्णागिरी मंदिर पर
टनकपुर चंपावत में लगता है। आषाढ़ी कार्तिक बग्वाल मेला श्रावण रक्षाबंधन को 2013 में पाषाण के बजाय फूल व फल, ये देवधुरिया चंपावत में। फिर है देवीधार का मेला लोहाघाट के निकट चंपावत में। सूर्य षष्ठी मेला भाद्र कृष्ण षष्ठी में लगता है रमक चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी बालकृष्ण मेला भिंगराड़ा चंपावत में। लड़ीधुरा मेला ये लगता है बाराकोट के पंपा देवी मंदिर पर। मानेश्वर मेला चमत्कारी शिला पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए मायावती के निकट चंपावत में। चैतोला मेला ये गुमदेश चंपावत में। जोड़ मेला ये रीठा साहिब चंपावत में। नंद सतमी नैनीताल। जिया रानी मेला रानीबाग, इसमें इंपॉर्टेंट लिख देना, पेपर में आया है। चित्रशिला मेला रानीबाग नैनीताल। सीतावनी मेला ये सीतावनी नैनीताल। हाटकेश्वर मेला शिवरात्रि के दिन, पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट लिखिए। गंगोली हाट पिथौरागढ़। थल मेला हमारा कब लगता है? थल मेला लगता है हमारा पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बालेश्वर थल मंदिर वैसाखी के दिन ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकरिया मेला। टोकरिया मेला घी संक्रांति में चंडाक पिथौरागढ़ में लगता है। बौराणी मेला श्यामदेव स्थल पर दिवाली से 15 दिन बौराणी पिथौरागढ़ में। मोक्ष मानव मेला भाद्र माह में पंचमी को सौरवा मोरंग घाटी मोक्ष मानव मंदिर पिथौरागढ़ में। मल्लिकार्जुन मेला कार्तिक चतुर्दशी में मल्लिकार्जुन मंदिर पिथौरागढ़ में। चौपखिया मेला अगहन महीने में नवमी में चौमुख देवता मंदिर पिथौरागढ़ में। नाग पंचमी मेला धौला नाग में गंगोली पिथौरागढ़ में। व्यास ऋषि मेला गुंजी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट चलते हैं जगन्नाथ मेला। जगन्नाथ मेला भाद्र शुक्ल में ये कब लगता है? गढ़मानले क्षेत्र पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गबला शिव मेला। जो गबला है उन्हें शिव के नाम से जाना जा रहा है, शिव मेला लगता है दारमा घाटी पिथौरागढ़ में। अटारिया मेला रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। चैती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, चैती जो है बालासुंदरी मेला कुंडेश्वरी या बालासुंदरी देवी के स्थान पर काशीपुर उधम सिंह नगर में लगता है। खरसाली मेला उत्तरकाशी। नागराजा देवता मेला उत्तरकाशी। सैलकू मेला इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हरसिल उत्तरकाशी रैथल में। कंडक मेला उत्तरकाशी। माघ मेला की बात करते हैं बाराहाट का थौल 14 जनवरी से 8 दिन तक। देवी देवताओं का गंगा स्नान होता है उत्तरकाशी में। विशौत विश्व मेला प्रथम वैशाख ठोटा उत्सव व धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है भटवाड़ी व कयार्क उत्तरकाशी। चौरंगी नाथल मेला त्रिवार्षिक हलवा देवता के भोग गाजना क्षेत्र उत्तरकाशी में लगता है। भतूज या अन्नकूट मेला प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व लगता है केदारनाथ व गुप्तकाशी उखीमठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवलांग व दिलंग मेला दिवाली के एक माह बाद मंगसीर बग्वाल के रूप में रवाई घाटी उत्तरकाशी में लगता है। जाक मेला की बात करते हैं जलते अंगारों पर नृत्य जाक गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। मध्यमेश्वर मेला कपाट बंद होते समय 3 दिवसीय उखीमठ रुद्रप्रयाग में लगता है। कांडा मेला ये लगता है भैया दूज पर मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर कामदा पर्वत पौड़ी में। गिंदी मेला पहाड़ी हॉकी भी कहा जाता है। माघ में गेंद का खेल है, ये लगता है एकेश्वर डाडा मंडी थलनाड़ी पौड़ी। बैकुंठ चतुर्दशी मेला या खरदिया मेला 10 दिवसीय कमलेश्वर मंदिर में संतान की प्राप्ति के लिए रात भर हाथ पर घी का दीपक रखकर तब किया जाता है, ये श्रीनगर पौड़ी में लगता है। तारकेश्वर मेला शिवरात्रि पर लैंसीडाउन पौड़ी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वरी मेले की बात करते हैं। भुवनेश्वरी देवी मेले की बात कर रहे हैं हम, तो भुवनेश्वरी
देवी मेला लगता है हमारा पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दनगल मेला। दनगल मेला महाशिवरात्रि के दिन सतपुली पौड़ी में लगता है। चंद्रबदनी मेला, चंद्रबदनी मंदिर दोनों नवरात्र में अंजनी सैन टिहरी में लगता है। रणभूत कौतिक मेला, विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य टिहरी में। खतलिंग पर्यटन विकास मेला टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा मेला लोक संस्कृति का प्रदर्शन मई में जौनसार टिहरी में। नागराजा सेमुखी मेला ये टिहरी में। सुरकंडा मेला गंगा दशहरे का दिन चंपा टिहरी में। नौठा कौतिक मेला पाषाण युद्ध लठमार मेला हिमालय महोत्सव आदिबद्री चमोली में। हरियालीपुरा मेला नौटीगांव चमोली में। अनुसुईया मेला ये गोपेश्वर चमोली में लगता है। पौराणिक तिमुड़ा मेला प्रतिवर्ष बद्रीनाथ कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को लगता है जोशीमठ चमोली में। गुराऊ मेला बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पहले 5 दिवसीय भोटिया लोगों का माणागांव चमोली में। बारी मेला प्रतिवर्ष लाटू देवता का कपाट खोलने पर ये लगता है बाण चमोली में। नुणाई मेला भेड़ पालकों के लिए कांडई क्षेत्र जौनसार देहरादून में। कानू मेला की बात करते हैं तो ये दिवाली पर लगेगा जौनसार क्षेत्र में चक्राता देहरादून में। जागरा मेला की बात करते हैं महासू देवता मंदिर भाद्र शुक्ल हड़तालिका तीज ये हमारी क्या जखौली की बात करते हैं पहले जखौली चक्राता में। और जागरा हनोल जौनसार देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गनियात मेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व के अवसर पर जौनसार क्षेत्र देहरादून में। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि पर देहरादून में। विश्व मेला जौनसार भावड़ क्षेत्र में। सांस्कृतिक कार्यक्रम चक्राता देहरादून में। नेक्स्ट चलते हैं, खंगला मेला। खंगला मेला की बात करते हैं सागरताल नाला पानी देहरादून में। दुधली भद्रराज मेला लगता है ये मसूरी के पास देहरादून में। झंडा मेला 1699 से गुरु रामराय के जन्मदिन पर देहरादून में लगता है। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि को देहरादून में टपकेश्वर मंदिर में लगता है। पीरान कलियर मेला उर्स मार्च अप्रैल में साबिर शाह की दरगाह पर यह कलियर रुड़की में लगता है। नेक्स्ट सेशन, गुघाल मेला ये ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। जबकि कुंभ मेला 12वें वर्ष सूर्य कुंभ राशि पर होता है और बृहस्पति मेष राशि पर होता है तो तब क्या होता है हमारा कुंभ होता है ये हरिद्वार में लगता है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कुंभ से 6वें वर्ष लगता है हरिद्वार में। ग्रामीण हिमालय हाट लोक संस्कृति व उद्यमिता प्रोत्साहन अक्टूबर में सतोली नैनीताल में लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य विकास मेला लोक कलाओं के संरक्षण हेतु दिसंबर में पीपल कोटी चमोली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोचर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। गोचर मेला तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नेहरू के जन्मदिन में 1943 में बन्नेड़ी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। प्रदेश स्तरीय राजकीय मेला है। व्यापारिक व सांस्कृतिक गतिविधियां 14 से 20 नवंबर में होती हैं तो ये कहाँ होती हैं चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उद्यान व पर्यटन विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में लगता है गैरसैंण चमोली में। काश्तकार मेला हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय सितंबर में होता है ये कहाँ से होता है ग्वालदम चमोली से। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला ये मई में स्टार्ट होता है जो कि चमोली से में होता है। उमा कर्ण महोत्सव वैसाखी धार्मिक पर्यटन विकास मेला है कर्णप्रयाग चमोली में होता है। पटोगणिया पर्यटन विकास मेला अप्रैल में रुद्रप्रयाग में होता है। मंदाकिनी सर्दो उत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होता है। शहीद नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी विकास मेला जनवरी में ये कहाँ से होता है ये नरेंद्र नगर टिहरी में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला अप्रैल में कुंजापुरी टिहरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौलजीबी औद्योगिक मेला 14 से 19 नवंबर काली गौरी का संगम दो देशों का एकमात्र मेला जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। रवाई किसान विकास मेला वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में जनवरी में स्टार्ट हुआ था, मलेथा टिहरी में। वीर गब्बर सिंह मेला प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में 21 अप्रैल को लगता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, चंबा टिहरी में लगेगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये है पौड़ी में। शहीद केसरी चंद्र मेला बोस की सेना में थे, 3 मई को मेला मनाया जाता है, चौलीथात देहरादून में। शहीद उधम सिंह नगर की स्मृति में मेला उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव महोत्सव यात्राएं दिवस प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ के भोटिया लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुबली हवा सामो उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कहाँ पे, ये व्यास घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। 12वें वर्ष में घड़ियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है, ये घड़ियाल धार टिहरी में। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी में 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है 1902 से नैनीताल में। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में। नंदा का लांग उत्सव नंदा अष्टमी पर मनाया जाता है जवार क्षेत्र पिथौरागढ़ में। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी जिसे ऋषि पंचमी को मोस्ट मानव महोत्सव मनाया जाता है सौर घाटी क्षेत्र पिथौरागढ़ में। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गवला देव का उत्सव मनाया जाता है दारमावा चौदास पिथौरागढ़ में। प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर बेरी तोक उत्सव धनुष से प्रतीकात्मक बैरी को मारा जाता है जो कि मनाया जाता है गमसाली चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरा को कहते हैं हम पाइता और पर गागली युद्धोत्सव जिसे कहते हैं युद्धोत्सव उपाल्टा व कुरोली गांव के बीच में अरबी के डंडल से प्रतीकात्मक मनाया जाता है, ये मनाया जाता है देवधार चौनसार क्षेत्र देहरादून में। दिवाली के तीसरे दिन बिरोड़ी, चौथे दिन बूढ़ा खुड़ा, पांचवें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है, ये जौनसार क्षेत्र टिहरी में। भाद्र शुक्ल बिरोड़ा पंचमी में कई दिनों तक 7 सप्तमी 8 अष्टमी उत्सव मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। चैत के प्रथम दिन हरियाली पूड़ा उत्सव मनाया जाता है नौटी चमोली में। प्रत्येक 6वें वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव जाति का मेला आयोजित होता है पांडुकेश्वर चमोली में। प्रत्येक प्रतिवर्ष में वैशाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक चमोली के सलोड़ डुंगरा व सैलंग आदि गांवों में मनाए जाने वाला उत्सव जिसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोकनाट्य व स्वांग प्रस्तुत किया जाता है और जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, ये किया गया रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अड़ूड़ी उत्सव जिसे हम क्या कहते हैं मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल, ये मनाया जाता है दयारा उत्तरकाशी में। बसंत पंचमी से वैशाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुखंडा देवी के मंदिर में सुखंडा उत्सव मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ये हमारा टिहरी में। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कृषि पर आधारित हिल जात्रा मुखोटा उत्सव मनाया जाता है सौर घाटी पिथौरागढ़ में। वैशाख के 5वें दिन या ज्येष्ठ के प्रथम दिन आयोजित नौठा कौथिग उत्सव मेला में प्रतीकात्मक पत्थरों का युद्ध होता है। इस उत्सव को चमोली के आदि बद्री में मनाया जाता है हिमालय उत्सव के रूप में।
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 24 जून तक बद्री केदार का उत्सव मनाया जाता है हरिद्वार, अगस्त्यमुनि व बद्रीनाथ में। राज्य में घुघुतिया, पुसोड़िया, मकरैण, मकरेड़ी, उतरेड़ी, घोलडिया, चुन्नया, त्यार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से जाना जाता है माघ उत्सव को। प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन होता है पौड़ी जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष नवंबर पे गंगवास्यु महोत्सव का आयोजन होता है, ये होता है पौड़ी जिले में। प्रतिवर्ष दिसंबर में जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन होता है देहरादून में। प्रतिवर्ष फरवरी माह में गोलजी महोत्सव का आयोजन चितई अल्मोड़ा में। प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव का महोत्सव होता है, ये संस्कृत विद्वानों का संगम है, ये कवेल्टा गांव रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव होता है पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष अक्टूबर में व्यास व शिव महोत्सव मेला आयोजित किया जाता है गुंजी व्यास घाटी पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष कार्तिक मास में से दीप महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये चंपावत में किया जाता है। प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है अल्मोड़ा में। प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन होता है, ये पिथौरागढ़ में। दिवाली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो खेती खान चंपावत में। सुई विसुंग आषाढ़ी वायुरथ मेला आयोजित किया जाता है चंपावत में। प्रतिवर्ष महेशानी महोत्सव भारत व नेपाल की जो झलक मिलती है वह झूलाघाट पिथौरागढ़ में मिलती है। प्रतिवर्ष दिसंबर में 5 दिवसीय रवाई सरोदोत्सव विकास मेले का आयोजन होता है बड़कोट उत्तरकाशी में। प्रतिवर्ष दिसंबर में कोट महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन होता है कोट पौड़ी में। रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है दारमा घाटी पिथौरागढ़। वारुणोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव प्रत्येक वर्ष चैत्र संक्रांति में वरुणा व असी नदियों का पंचकोशीय परिक्रमा उत्तरकाशी नगर में होता है। शैलकुंज उत्सव ये भी हर्षिल उत्तरकाशी में भाद्र मास में 10-11 दिनों तक चलता है दिवाली की तरह। हरियाली दिवस हरियाली 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस की बात करते हैं। शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसवा ग्राम के होमकुंड तक 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो नंदा देवी राजजात यात्रा। हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदा राजजात यात्रा शुरू हुआ था, ये संभवतः 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नंदा राजजात यात्रा है जो कि नंदा जी पार्वती जी के विदाई का यात्रा है, ये कांसवा गांव से होमकुंड तक की दूरी कितनी है, तो ये है 280 किलोमीटर। नंदा राजजात यात्रा किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही, तो चांदपुर के कुंवरों की। नंदा जी की इस विदाई यात्रा में आगे आगे हमारा जो चलता है ये 4 सींगों वाला मेढ़ा जो कि बकरा भी कहते हैं। सन 2000 के बाद 12वें वर्ष अर्थात सन 2012 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा हुई, ये 14वें वर्ष 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक हुई है। चमोली के क्रूर से बेदनी कुंड तक की नंदा जात यात्रा छोटी नंदा राज यात्रा जो होती है प्रतिवर्ष होती है। गांवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन तक की यात्रा 1150 किलोमीटर पैदल यात्रा अभियान अस्कोट पिथौरागढ़ नैनीताल अराकोट उत्तरकाशी यात्रा तक चलती है। अस्कोट अराकोट की 5वीं यात्रा 25 मई से 7 जुलाई 2000 तक हुई थी
जबकि छठी यात्रा जो होगी वो 2024 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा धारचूला पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर करनी पड़ती है। इसके लिए धारचूला से कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? तो 160 किलोमीटर। प्रत्येक तीसरे वर्ष भाद्र मास में पूजा पाठ व किशोर के उपनयन संस्कार हेतु लगभग 25 किलोमीटर की दुर्गम शिप्ला केदार यात्रा, जिसे स्थानीय लोग अर्ध कैलाश यात्रा भी कहते हैं, होती है। ये पिथौरागढ़ में होती है। 1.5 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाले द्वारा धार्मिक यात्रा की जाती है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के ऊपरी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है पांचवा धाम यात्रा। अगस्त सितंबर तक देवी देवताओं की डोलियों के विकास हेतु टिहरी के पवाली कांठा में केदारनाथ तक की जाने वाली पग यात्रा की दूरी कितनी है? तो 29 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये किया जाता है टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 दिवसीय माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किया जाता है ये टिहरी में। प्रतिवर्ष श्रावण मास में 64 किलोमीटर की मरणमयी लोक जात यात्रा होती है मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में। हरियाली देवी की कांठा यात्रा प्रतिवर्ष धनतेरस को होती है जसोली रुद्रप्रयाग में। 90 वर्षों बाद 7 अक्टूबर 2021 से लगभग 9 माह के लिए चंडिका देवी का देव यात्रा शुरू हुई। ये हुई महड़ दशचूला रुद्रप्रयाग में। भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने जाते हैं माता मूर्ति मंदिर माणा में। अब पढ़ेंगे हम पारंपरिक वस्त्र और आभूषण। गढ़वाली पुरुषों के पारंपरिक परिधान हमारे है धोती, पजामा, कुर्ता, मिर्जई, टोपी, गुलबंद, बास्कट, मोरी आदि। गढ़वाली स्त्रियों तथा बच्चों के पारंपरिक परिधान हैं आंगड़ी, घाघरा, गाती, धोती आदि। नेक्स्ट चलते हैं कि कुमाऊनी पुरुषों के पारंपरिक परिधान कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? धोती है, पजामा है, सुराव है, कोट है, भोटू है जिसे बास्केट कहते हैं, कमीज, मिर्जे, टांक मतलब साफा, टोपी आदि। स्त्रियों की बात करते हैं कुमाऊनी तो घाघरी, घाघरा या लहंगा, आंगड़ी, अगाड़ी, चोली, थात, धोती, पिछौड़ आदि। कुमाऊनी बच्चों का परिधान झगुला जिसे लंबी फ्रॉक होती है, झगुल कोट, संतरात को बोलते हैं स्लैक्स। नेक्स्ट है भोटिया पुरुषों के प्रमुख परिधान की बात रंगा, ओवरकोट, गैचू या खकचसी, पजामा, चुंगटी या चुकल टोपी, बांखे को बोलते हैं ऊनी जूता आदि। भोटिया स्त्रियों के प्रमुख परिधान च्यूमाला मैक्सीनुमा होता है, ठीक है, और चुकला टोपी नुमा होता है, और चुबती ये होता है हमारा कमर में लपेटने हेतु। अब सिर के आभूषण, अब सिर में पहनेंगे भैया शीश फूल, बांदी कहते हैं ना, सुहाग, बिंदी, मांग टिक्का आदि। प्रमुख आभूषण कान के मुरखली, मुरखिया, मुदड़ा, बुजनी, तुग्यल, कर्णफूल, कुंडल, बाली, नुग्यल, गोरख आदि। प्रमुख आभूषण नाक में तो बुलाक, फुल्ली, नथली, फुल्ली, लौंग आदि। प्रमुख आभूषण गले के तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हंसली, गुलबंद, चरे, चरियों, कंठी, हमील, चवनीमाला आदि। प्रमुख आभूषण हाथ के मैंने कुछ गलत बोल दिया। आभूषण जो हमारे गले में है वो तिलहरी, चंद्रहार, लॉकेट, हंसली, सूत, गुलबंद, चरे, चरियों, कंठी, हमील, चवनीमाला ये गले में है। कमर में है कमर, जियाड़ी, करधनी, तगड़ी, तिगड़ी आदि। और हाथ में है धगला जिसे हम खंडवे कहते हैं, पौची, गोखले बाजूबंद को, अंगूठी को या ठवाग भी कहते हैं।
बात करते हैं पैर की। यहाँ पहनेंगे पोटा, झावर, झिवरा, अमृति तार, इमरती, पवलिया बिछुए को, पाजे जेवरी, कंडवा, सुदमन आदि को। प्रमुख आभूषण कंधे में सियोन सागल हम पहनते हैं। बात करेंगे राज्य के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन। अब हमारा ये लास्ट है। राज्य में क्या है कि जो रोटी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेहूं, या क्या यूज करेंगे, मक्का, जिसे मुंगरी कहते हैं, मुंगरी का आटा, कोदा, देखा, मंडवा या रागी भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था, मंडवा को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो रागी के। जो हम बाजरा आदि के लिए आटे तो हम यूज करते हैं। राज्य में धान हो गया, झंगोरा जिसे सांवा भी कहते हैं, काकुन आदि के चावल प्रयोग में लाए जाते हैं। दाल की बात करेंगे तो यहाँ अरहर भी होगी, चना भी होती है, उड़द भी होती है, मसूर, मटर, तोर, भट्ट, सोयाबीन कहते हैं इसे, गत जैसे कुलत, ये सारी क्या है, प्रयोग में लाई जाते हैं। अब देखो, सूजी, चीनी आदि से बना हुआ पुआ आकार का जो व्यंजन है उसे कहते हैं सिंगल। और जो चावल के आटा, चीनी, मेवा आदि से बना हलवा होता है उसे कहते हैं सेया। ये होता है मीठा। गेहूं, आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार का रंग का व्यंजन, ये क्या है, गुलगुला। ये तो खाया होगा, हर किसी के बान में ये मिल जाएगा, गढ़वाल में। मंडवा, कोदा या रागी के आटे से बना हलवा होता है बाड़ी। गेहूं, आटा व गुड़ आदि से बनी मोटी रोटी को कहते हैं हम रोट। काटते हैं ना रोट, जब कोई हमारे यहाँ पूजा होती है अपने कुल देवी देवताओं की तो हम रोट काटते हैं। खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का दाल या नमकीन को बोलते हैं चसवाणी या चुलगाड़ी। सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का दाल जो होता है वो भद्रवाड़ी होता है। सोयाबीन तथा जंगोरे से बना होता है गिजड़ी। कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन जो कि सादा होता है वो होता है पटुड़ी या चिलरा। आटे व दाल से बना व्यंजन नमकीन उसे कहते हैं स्वाले। गत व कुल्थ की दाल से बना मसालेदार दाल काणू या गलतफाणी। उड़द की दाल की पकौड़ी को तो कहते हैं भूड़ा भूड़ी। चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन होता है हमारा अरसा। शादियों में बहुत बनता है अरसा, विशेष रूप से। मट्ठे से बना पेय व्यंजन नमकीन पल्लर बहुत ही टेस्टी होता है पल्लर, और आजकल दुकानों में भी ये बिकता है। अरबी से पत्ते, जो अरबी के पत्ते होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बेसन आदि से बना व्यंजन, अब क्या है, उन्हें कहते हैं पत्यूड़। तो पत्यूड़ भी बहुत अच्छा व्यंजन है। कभी उत्तराखंड आइए तो हम आपको पत्यूड़ भी खिलाएंगे। ठीक है, देहरादून आइए आप। आज की क्लास यहीं पे पूरी होते हुए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करते रहें, जिससे मुझे ये मोटिवेशन मिले कि मैं आपको सही क्लास दे पा रही हूँ, अच्छी क्लासेस दे पा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।